नेम की नाव चढ़ा करके मझधारों में नाव डुबाने लगे। मझधारों में नाव हरि आएंगे हरि आएंगे हरि आएंगे हरि आएंगे आशा रख पगली आएंगे आशा रख पगली आएंगे आशा रख गोपियों का प्रेम है। यदि हमें दर्शन नहीं दिए थे तो प्रेम क्यों किया? बस एक ही बार हंसा करके अब सारी उम्र रुलाने लगे। बस एक ही बार हंसा करके अब सारी उम्र रुलाने लगे। करुणा करनी तो दूर रही करुणा निधि हो के बुलाने लगे। करुणा निधि हो के बुलाने लगे। हरि आएंगे हरि आएंगे हरि आएंगे हरि आएंगे आशा रखो आशा रखो आशा रखो भक्ति आएंगे आशा गोपियों की पुकार है। गोपियां कहती श्याम सुंदर यदि तुम्हें लगता है कि हमने तुमसे प्रेम झूठा किया है बस एक बार देखने आ जाओ और इस संसार वालों को दिखाने आ जाओ। गोपियां कहती है प्यार झूठा सही है प्यार झूठा सही दुनिया को दिखाने आ जाओ। प्यार झूठा सही दुनिया को दिखाने आ जाओ। किसी और से मिलने के बहाने आ जाओ। किसी और से मिलने के बहाने आ जाओ। वो क्या कहती है
प्यार झूठा सही भक्तों को पता नहीं आया, प्यार झूठा सही भक्तों को पता नहीं आया। आज तो प्यारे भक्तों दर्शन कराने आया। स्वामी जी कहते हैं ऋषियों व्याकुल होकर भगवान को याद कर रहे हैं। यहाँ मथुरा में भगवान भी गोपियों के प्रेम में पागल हैं। देवकी मैया भोजन की थाली सजाकर भगवान को देती हैं। भोजन की थाली में सब कुछ था, केवल माखन नहीं था। भगवान को अपनी मां यशोदा की याद आ गई। आंखों से झरझर आंसू बहने लगे। दूर खड़े वो दवजी सारा नजारा देख रहे थे। पास में आकर पूछा, प्रभु आप रो रहे हो? मुझे बड़ी अविश्वसता होती है जब आप रोते हो। मैं सोचता हूं कि आप तो भगवान हो, जगत को चलाने वाले परमात्मा हो, आप किसके लिए रो रहे हो? भगवान बोले, उद्धव मैं जिन गोपियों को छोड़कर आया हूं मुझे उनकी बहुत याद आती है। वो हमसे बहुत प्रेम करती थी और उस प्रेम को हम ही जानते हैं, तुम नहीं जान पाओगे। उद्धव जी तो ज्ञानी है, प्रेम के शब्द को जानते भी नहीं। साधक जन कहते हैं कि जो प्रेम गली में आया नहीं वह प्रेम निभाना क्या जाने, जिसने कभी प्रीत की ही नहीं वह प्रीत निभाना क्या जाने। प्रेम के शब्द को उद्धव जी जानते भी नहीं। सौनक जी कहते हैं ऋषियों उद्धव जी ज्ञानी तो हैं पर उनके अंदर ज्ञान का घमंड भी बहुत है। तो भगवान ने सोचा कि क्यों ना उद्धव जी के ज्ञान का घमंड दूर किया जाए। उद्धव तुम मानते हो प्रेमी होते हैं? नहीं नहीं प्रभु, मैं प्रेम को नहीं मानता, मैं तो केवल ज्ञान को मानता। भगवान बोले, उद्धव तो जाओ, मैं तुम्हें एक पत्र लिखकर देता हूं, वृंदावन जाओ, ये पत्र ले जाकर गोपियों को दे देना, वहां आपको प्रेम की परिभाषा सीखने को मिल जाएगी। भगवान उद्धव जी से कहते हैं, कहा घनश्याम ने जरा उद्धव से जरा वृंदावन जाना, वहां की गोपियों को प्रेम का कुछ तत्व समझाना। ब्रह की वेदना में वे सदा बेचैन रहती हैं, तड़प कर आहें भरती हैं और रो रो कर कहती हैं। क्या कहती हैं? है प्रेम जगत में सार और कोई सार नहीं, मन कर ले प्रभु से प्यार और कोई सार नहीं। उद्धव जी प्रभु से बोले, कहा उद्धव ने घनश्याम से, मैं भी जाता हूँ वृंदावन, मैं भी तो जरा देखूं है कैसा कठिन अनुराग का वर्णन, कि कैसी गोपियां जो प्रेम गल को कम बताती है, निरर्थक लोक लीला का यही गुणगान गाती है। चले मथुरा से जब कुछ दूर वृंदावन निकटे आया, वहीं से प्रेम ने अपना अनोखा रंग दिखलाया। उलझ कर वस्त्र में कांटे लगे उद्धव को समझाने,
तुम्हारा ज्ञान पर्दा फाड़ देंगे वो प्रेम दीवाने। नदी यमुना की धारा शब्द हरि हरि का सुनाती है, भ्रमण गुंजार से भी यही मधुर आवाज आती है। क्या आवाज आती है प्रेम जगत में सार और कोई सार नहीं, मन कर ले प्रभु से प्यार और कोई सार नहीं। उद्धव जी वृंदावन में प्रवेश करते हैं। एक ग्वाल वालों को पास बुलाकर पूछा, ग्वाले यहाँ नंद बाबा का घर कहाँ है, नंद महल कहाँ है? जैसे नंद महल के बारे में पूछा, ग्वाले की आंखों से अश्रु की धारा बहने लगी। बाबा, जिस दिन से कन्हैया हमें छोड़कर गया है उस दिन से नंद बाबा के घर का पता बहुत सरल हो गया है। ये जो जल की धारा आपको दिख रही है, इसे पकड़ के सीधे चले जाना, आप नंद महल पहुंच जाओगे। स्वामी जी कहते हैं, ऋषियों, जिस दिन से भगवान गए हैं, नंद बाबा की गौशाला में जितनी गाय हैं, कोई गाय चारा नहीं खाती, कोई गाय जल नहीं पीती। सुबह से लेकर शाम तक सब रोती रहती, नंद बाबा रोते रहते, यशोदा मैया रोती रहती। उन्हीं के अश्रु की जल की धारा ये बह रही थी। उसी को पकड़कर उद्धव जी सीधे नंद महल में पहुंचे, बाहर रथ खड़ा कर दिया, अंदर गए। यशोदा मैया व्याकुल होकर कृष्ण के प्रेम में बैठी थी। नंद बाबा समझा रहे थे, मैया थोड़ा सा भोजन कर लो, यदि भोजन नहीं करोगी तो जीवित नहीं रह पाओगी, और यदि मर जाओगी तो तुम्हारे मरने के बाद यदि कन्हैया आएगा और तुम नहीं मिलोगी तो बहुत रोएगा, बहुत दुखी होगा। धैर्य बंधवाकर जल पिला रहे हैं नंद बाबा। सारा नजारा उद्धव जी देखते हैं। अपने ज्ञान से जाकर यशोदा मैया और नंद बाबा को समझाने लगी, बाबा, ना माता न पिता कश्या, ना भार्या न सुतोदये, ना देवो जन्म्या चापि ना देवो जन्म एव चा। ना माता न पिता दस्या, ना उसकी कोई माता है और ना ही उसका कोई पिता है। ना भार्या न सुतोदया, ना उसकी कोई पत्नी है और ना ही उसका कोई पुत्र है। वो तो अपनी इच्छा से आते हैं और अपनी इच्छा से चले जाते हैं। वो केवल लीला करने आए थे, आप उनके प्रेम में मत पड़ो। वो भगवान है, वो रोने धोने से नहीं मिलते। उद्धव जी ज्ञान देने लगे। स्वामी जी कहते हैं, ऋषियों, यहाँ गोपियों ने जब बाहर उसी रथ को खड़े हुए देखा जिस रथ से भगवान मथुरा गए थे, सारी गोपियां दौड़कर नंद महल में पहुंची। उद्धव जी के सामने हाथ जोड़कर बोले, उद्धव, तुम आ गए, कन्हैया नहीं आया? उद्धव जी ने वह पत्र गोपियों को दे दिया। धन्य है गोपियां, पत्र को खोलकर देखा भी नहीं, पत्र के टुकड़े करके अपने सीने से लगा लिया। उद्धव, कन्हैया नहीं आया, पर उसने ये प्रमाण भेज दिया कि अभी भी वह हमसे प्रेम करता है। उद्धव जी गोपियों को भी समझाने लगे, गोपियों, वो भगवान है, जगत देता है, रोने धोने से नहीं आएगा। उसको पाने के लिए बहुत यज्ञ करने पड़ते हैं। गोपियां भी बड़ा सुंदर भाव बनाकर कहते हो, पोथी पढ़ पढ़ जग हुआ पंडित भया न कोई, ढाई अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित हो। तुम ज्ञानी हो और ज्ञान की परिभाषा को तुम ही जानते हो।
हम तो प्रेम के दीवाने हैं, केवल प्रेम को जानते हैं और कुछ नहीं जानते। सौनक जी कहते हैं ऋषियों, उद्धव जी अपने ज्ञान की परिभाषा गोपियों को देने लगे। भक्ति जन्मना नृदेवा न तो भगवान प्रेमा तुल्यम भक्त्या जनार्दना लोके ब्रह्मात्म भक्ति कदाचिन। गोपियों, वो ब्रह्म है, जगत देता है, परम पिता है, उसको रोने धोने से नहीं पाया जा सकता। उसको प्राप्त करने के लिए अनेकों प्रकार के तप करने पड़ते हैं। गोपियां अपनी विमल वाणी से कहती हैं, उद्धव जी तुम ज्ञानी हो पर हम ज्ञानी नहीं, हम प्रेमी हैं। गोपियों की पुकार है, हम प्रेम नगर की दीवानी, जप तप और साधन क्या जाने, हम श्याम नाम की दीवानी, नित नेम के बंधन क्या जाने। हम ब्रज की भोली गवारनिया, ब्रह्म ज्ञान की उलझन क्या जाने, मेरी और मोहन की बातें एक मैं जानू या वो जाने। तुम नहीं जान सकते। गोपियां कहती हैं, प्रेमातुल्य नामो यत्रा प्रेमात बंधिता भगवंत तम भक्ति रजात तालुकम न तो प्रेम ज्ञाना परिपूर्णा। उद्धव, तुम्हारे ज्ञान से प्रेम का दर्जा बहुत बड़ा है, तुम्हारा ज्ञान प्रेम के आगे कुछ नहीं है। जब गोपियों की विमल वाणी को सुना, हम प्रेम नगर की दीवानी, नित नेम के बंधन क्या जाने, हम श्याम नाम की दीवानी, जब तक और साधन क्या जाने। उद्धव जी को भी प्रेम का अनुभव हुआ। तुरंत चरणों में गिर गए गोपियों के। हे गोपियों, मैं भी ज्ञान को घमंड को रखने वाला, अपने आप को बहुत ज्ञानी समझने वाला, अपने आप को मानता था, पर तुम्हारे प्रेम के आगे मेरा ज्ञान कुछ नहीं है, मुझे पता लग गया। अनंत प्रकारों से उद्धव जी ने गोपियों के चरणों में प्रणाम किया और सारी गोपियों का संदेश लेकर पुनः मथुरा में आए। भगवान को सारा उपदेश सुनाया। भगवान ने उद्धव जी से कहा, उद्धव जी ज्यादा समय न लेकर मैं थोड़े दिनों में ही अपनी गोपियों को अपने समीप बुला लूंगा। यहाँ कंस का साला है जरासंध, नई नई सेनाओं को बनाता है। भगवान से युद्ध करने के लिए दूसरी बार आया, भगवान ने सारी सेना को मार दिया, जरासंध को जीवित छोड़ दिया। पुनः से फिर भाग कर गया, फिर सेना को बनाया। ऐसे करते 17 बार भगवान से युद्ध करने के लिए आया। जो भी राजा अपने साथ लेकर आता, भगवान उन्हें मार देते, केवल जरासंध को जीवित छोड़ देते। बलराम जी क्रोधित हो गए, प्रभु ये कौन सी बात हुई? जो सबसे बड़ा अधर्मी जरासंध है, बार बार आपको सताता है, आप उसे ही जीवित छोड़ देते हो। उसे मार दो, सारा झंझट खत्म हो जाएगा। भगवान बोले, बलराम जी आप मेरी लीला को नहीं समझ पा रहे। मैं जरासंध को इसलिए छोड़ देता हूं,
बोले भक्त वत्सल भगवान की। बढ़िया लग रहे हैं। सौनक जी कहते ऋषियों, बलराम जी बोले प्रभु आप हर बार जरासंध को छोड़ देते हो, उसे क्यों नहीं मारते? भगवान बोले भैया जरासंध मेरे काम को आसान बना रहा है। बारी बारी कर संसार में अधर्मियों जो राजा छिपे हुए हैं ना, उन्हें जरासंध ले लेकर आता है और मैं उन्हें मार देता हूँ। यदि जरासंध राजाओं को लेकर नहीं आएगा तो मुझे स्वयं संसार के कोने में जाकर उन्हें मारने होंगे, इसलिए मैं जरासंध को छोड़ देता हूँ। बलराम जी बोले बाप आपकी लीला तो बड़ी अनुपम है, हम तो समझ ही नहीं पाते। 18वें 12वें जरासंध काल नेम को साथ में लेकर आएगा। ध्यान से सुनना। कई संतों को इकट्ठा कर लिया, संतों के सिर पे तलवार लगाकर बोला सुनो, यदि इस बार मैं युद्ध में हार गया तो तुम सबको मार दूंगा। संतों को आगे कर लिया, साथ में काल्याण को ले लिया और भगवान से युद्ध करने के लिए रणभूमि में आया। भगवान सोचने लगे कि यदि मेरे भागने से कई ब्राह्मणों की कई संतों के प्राण बच जाते हैं तो मुझे भाग लेना चाहिए। रण को छोड़कर भगवान भागे, नाम पड़ गया बोलिए रण छोड़ रहा है भगवान की। जरासंध ने इशारा किया, देखो काल ने वो कन्हैया भाग रहा है, जाओ उसका पीछा करो। बलराम जी आकर जरासंध से युद्ध करने लगे और काल ने भगवान कृष्ण के पीछे पीछे भागने लगा। यहाँ गुफाओं की कंदराओं में सूरवंश के राजा है मुचकुंद जो सो रहे थे। इनके पीछे की कथा आती है। इन्होंने अपने समाज में अपने राजनिष्ठा में बहुत कार्य किया, काम कर करके थक गए। एक बार भगवान की कृपा से भगवान के दर्शन हो गए, वरदान मांग लिया प्रभु मैं अब संसार से थक चुका हूँ, मुझे सोना है, मुझे कोई बढ़िया सी जगह दे दो जहां मैं जाकर आराम से सो जाऊं। भगवान ने मुझको को सुला दिया और वरदान दे दिया कि जो आपको जगाएगा आपकी दृष्टि पड़ते ही भस्म हो जाएगा। वही मुझको सो रहे थे, भगवान दौड़ कर गए, पीछे से कालनेम भागा जा रहा है। अपना पीतांबर निकालकर भगवान ने मुझको के ऊपर डाल दिया और एक किनारे पे जाकर छिप गए। पीछे से कालनेम आया, मुझसे डरकर यहाँ सो रहा है। जैसे ही पीतांबर को हटाया, मुचकुंद की दृष्टि पड़ते ही जलकर भस्म हो गया। भगवान ने विराट स्वरूप धारण करके मुचकुंद को दर्शन कराए। अनंत प्रकारों से सूरवंश के राजा ने भगवान की स्तुति गाई। कृपानु नाथ देवा कृपानु भक्ति देवा कृपा बतावे नारायण वासुदेव
माया वासुदेवा श्री कृष्ण